उत्तर प्रदेश सूबे को मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए लाख नसीहतें देते हूँ, यहाँ तक कि भूमाफियाओं से निपटने के लिए एंटी टास्क फोर्स बनाई हो, मगर धरातल पर सच्चाई क्या है आइए हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में हूँ, एक परिवार के हूँ जहां परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है कुछ समय पहले। अब उसकी बीवी यानी कि उसकी पत्नी को उनके परिवार यानी कि देवर द्वारा प्रताड़ित करा जा रहा है। हर मकान पे कब्जा कर लिया है उनके, और अब जिसमें वो रह रही हैं उस पे भी कब्जा करना चाह रहे हैं। जब पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है तो पुलिस उल्टा ही पीड़िता को धमका रही है। आलम तो यह है कि पीड़िता डर के और खौफ के मारे घर से निकल नहीं रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, पिछले कुछ दिनों से उन्होंने खाना भी नहीं खाया। आइए उस परिवार की पीड़ित महिला से मैं बात करने जाता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? सलमा बेगम। रोइए नहीं सलमा जी, क्या परेशानी है आपकी बताइए। मेरे देवर मुझे धमकाते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, नंदे भी कब्जा करना चाहती है मेरे घर पर। मुझे बहुत परेशान कर रखा। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। क्यों ऐसा ऐसा क्यों कर रही हैं वो आपके साथ? ऐसा क्या हुआ है? आपके पति कहाँ हैं? उसके बाद क्या हुआ? उनका इंतकाल हो चुका है, 8 महीने होने को जा रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे ये कहती हैं कि हमारे भाई का घर है, आप निकलो, आपका कोई वो नहीं है मतलब। और मेरे नाम रजिस्ट्री भी है, हाउटेज भी है मेरे नाम, और बिजली का बिल भी है, सब कुछ मेरे नाम से है। फिर भी मुझे डराया धमकाया जा रहा है, मेरे बच्चों को धमकी दी जा रही है। अच्छा, जब आपके शौहर जिंदा थे तो क्या ये आते थे क्या? ये लोग जब नहीं आते थे, कोई भी नहीं आता था, ना बहन ना भाई। उनका इंतकाल के बाद में खबर मिली तो ये लोग आए, ज़बरदस्ती घुस गए मेरे घर में कि भाई है भाई है, रोने पीटने लगे। कोई बात नहीं, हमारे में 4 महीने 10 दिन के इद्दत में बैठ जाते हैं, किसी के सामने नहीं आते। इन्होंने मेरी इस मजबूरी से फ़ायदा उठा के मेरे घर में बहुत नुकसान करा। इन लोगों ने जितना भी सामान था सब ले गए हैं, और मेरे शौहर के कपड़े भी ले गए, और मेरे घर से मकानों के कागज़ भी निकाल लिए, और ये घर में कब्जा करते हैं ज़बरदस्ती। और मेरा एक मकान और है, पल्ली गली में है, हाजी जी के ही नाम से है, उसमें भी इन्होंने अपना कब्जा दिखा रखा है। और मेरी ताजपुर में जगह पड़ी है हाजी जी के नाम से, उस पर भी इन्होंने बयाना पकड़ रखा है। लोगों से मुझे सुनने को मिल गया घर बैठे। आपने घर क्यों बंद कर रखा है? ताला क्यों? मैंने यूँ बंद कर रखा है, मुझे धमकी देती है, मारती पीटती है, आती मेरे बच्चों के साथ में बदतमीजी करती, इसलिए मैंने बच्चों को अंदर रख रखा है। अंदर बंद हो गई हूँ, क्या करूँ? खाना खाया आपने? नहीं खाया, कई दिन हो गए मुझे बरा कि जाऊंगी तो फिर मेरे बच्चों को कुछ करने दे। मेरे बाल कोई नहीं है, ना पापा है, ना मम्मी है, ना बहन भाई है, कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ घर में, शौहर का इंतकाल हो चुका। तो ये बताइए छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ जब मुझे धमकी मिली। सलमा जी, पुलिस है और थाना है, नागफनी थाना है आपका। कभी आपने पुलिस से इसकी शिकायत करी? और पुलिस से क्या न्याय मिला ये जानना चाहूँगा मैं। मुझे कुछ न्याय नहीं मिला। मुझे थाने बुला लिया गया था कल, दोनों पार्टियों को, हम में आपस में हो गई थी। वो ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसे थे, मैंने भी फ़ोन करके बुलाया तो उन्होंने थाने बुला के ले गए। उन्होंने कुछ देर बिठाया, ये धमकी दी कि तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, जाली काम है, ये है वो है, तरह तरह की धमकी देते रहे। दरोगा सोमपाल भी, दरोगा सोमपाल जो हैं उन्होंने धमकी दी। हाँ, उन्होंने शायद मेरे देवर से पैसे पकड़ लिए जो इस तरह की बात कर रहे थे, मुझे धमका रहे थे। कोई गुहार लगाना चाहेंगी? क्योंकि हमारे प्रदेश का मुखिया लगातार पुलिस को और एंटी भूमाफिया फोर्स भी बनाई है कि इस तरह के अपराध ना हो। आदित्य योगनाथ ने कुछ पैगाम या कुछ कहना? हाँ, मैं मदद चाहती हूँ। मेरा केस अदालत में भी चल गया है। अदालत से जज साहब का जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा, मगर मुख्यमंत्री साहब से ये कहती हूँ मेरा मेरे हक में फैसला हो, और मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए अच्छा हो, मैं ये चाहती हूँ। और नहीं हुआ, कोई मदद नहीं हुई तो मैं बच्चों को लेके कुछ काम ऐसा कर लूँगी कि ना होऊंगी, यही कर सकती हूँ। नहीं नहीं, जनादेश की टीम आपसे कहती है ऐसा कोई कदम मत उठाना। मुख्यमंत्री हमारे सुलझे हुए हैं, उनसे आपने शिकायत की है और आपको न्याय मिलेगा। आलम इसका डर है कि पीड़ित इतने आहत है उन आरोपियों से कि अपने बच्चों के साथ यानी कि आत्महत्या करने जैसा भी अपराध कारित कर सकती है। फिलहाल मैं तो यही चाहूँगा कि मुरादाबाद प्रशासन से अपील करना चाहूँगा पीड़िता को न्याय मिले। अपने सहयोगी परवेज अंसारी के साथ मैं सागर रस्तोगी, लाइव जनादेश मुरादाबाद।